इसलिए उसका आयनिक फॉर्म, हाइड्रोजन के आयनिक फॉर्म को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसके पार्टनर के साथ बिजनेस बना लेगा, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे। देखिए वैलेंसीज दोनों की अलग है, तो चलिए वैलेंसीज नीचे लिख देते हैं, 2 और 1। हम ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसीज भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में दे रखी हूँ आपको ऊपर, लेकिन जब आप नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लिखा है यानी 1, अगर केवल प्लस लिखा है तो उसका मतलब भी 1। अब हमें इसको क्रिस्क्रॉस करना है, इसका मतलब मैग्नीशियम का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ और OH का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ। यहाँ ये ध्यान रखिए कि OH पूरा एक यूनिट है, इसका मतलब आप O2H2 नहीं लिख सकते हैं, आपको OH का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, पूरे का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना पड़ेगा। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लिखने का ऐसा कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए आप इसको MgOH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। अगर 1 नहीं लिखा है तो मान के चलते हैं कि 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद आप ये बात जानते ही हैं कि अगर रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव है, यहाँ H पॉजिटिव है, तो उधर जाकर H2 पॉजिटिव फॉर्म में ही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा अपने आप को डायटोमिक फॉर्म में ही रखता है, स्टेबल फॉर्म उसका डायटोमिक ही होता है अगर वो अकेले है तो, ठीक है। चलिए, अब हम ये सब हटा देते हैं, हमारे ये कुछ काम करेंगे। अब हमारे काम की बात करते हैं। पहले देखिए, हमने इक्वेशन लिख ली, पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, रिएक्टेंट्स लिखे, आयंस में तोड़ा, प्रोडक्ट बनाया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, बैलेंसिंग। Mg1 OH का होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन का टोटल काउंट हमें देखना पड़ेगा कि टोटल काउंट कितना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल काउंट कितना है, 2 और 2 4, यानी कि 4। ऑक्सीजन का टोटल काउंट कितना है, ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, यानी कि ऑक्सीजन है 2 और Mg वो कितने हैं, Mg हमारे पास सिर्फ 1 है, ये प्रोडक्ट साइड में है। रिएक्टेंट साइड में मेरे पास Mg कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है, कुछ नहीं लिखा ना, यानी 1 है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इस जगह को तो हम छेड़ नहीं सकते, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2 लिखते ही ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन हो गया 4, यानी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया 4 और प्रोडक्ट साइड में 2 तो ये थे और 2 ये, यहाँ भी 4 थे। चलो, हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, यानी कि अगर आपको पूरी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी